भारत पड़ा। पहले भरत का नाम है शकुंतला नंदन भरत, दूसरे भरत का नाम है राम के भाई भरत, और तीसरे भरत का नाम है जड़ भरत, जिनके नाम से देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। पहले हमारे देश का नाम क्या था? पहले हमारे देश का नाम था अजनाभ खंड, जम्बू द्वीप, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारत और अंत में इंडिया। अजनाभ खंड है ये। आर्यवर्त, आर्यावर्तांतर्गत जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे, ये भारत है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भगवान का साम्राज्य है। कहाँ जाओगे? चारों दिशाओं में भगवान का राज है। उत्तर में बद्रीनाथ बैठे हैं। कब के भगवान हैं ये बद्रीनाथ? सतयुग के। 4 युग हैं, 4 दिशाएं हैं और 4 ही धाम हैं। सतयुग के भगवान हैं उत्तर में, नाम है बद्रीनाथ। त्रेता के भगवान हैं दक्षिण में, नाम है रामेश्वरम। ये दक्षिण दिशा में। द्वापर के भगवान हैं श्री कृष्ण, नाम है द्वारिकाधीश। कौन सी दिशा पकड़ी इन्होंने? पश्चिम। और कलयुग के भगवान हैं कौन? जगन्नाथ। दिशा पकड़ी पूरब। पूरब दिशा में जो जगन्नाथ भगवान हैं, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, ये जगन्नाथ भगवान पूरब दिशा में स्थित हैं। और ये भगवान यहाँ पर 3 लोग हैं, श्री कृष्ण भगवान, श्री बलदाऊ भैया, श्री सुभद्रा जी। जानते हो कैसे खड़े हैं जगन्नाथ भगवान? कैसे खड़े हैं? आपने कभी दर्शन किए जगन्नाथ भगवान के? नहीं किए? कर लो। ऐसे खड़े हैं, ऐसे। हाथ आधे आधे नहीं है, ऐसे। ऐसी मुद्रा है ना? देखा आपने? तस्वीर देखी होगी। ऐसे तीनों खड़े हैं, बलराम जी, कृष्ण जी, सुभद्रा जी, तीनों ऐसे खड़े हैं। किसी ने पूछा कि भगवान ऐसे खड़े, उन्हें दर्द नहीं करता होगा? हाथ वाथ नीचे कर लो थोड़ा। दिन भर ऐसे खड़े रहते हो प्रभु, थोड़ा नीचे करो। ऐसे वैसे भी कर लिया करो। ऐसे खड़े रहते हो। भगवान कहते हैं हम खड़े हैं अपने भक्तों के लिए। अच्छा, तो ऐसे क्यों खड़े हो? बोले ऐसे इसलिए खड़े हैं क्योंकि छोटा सा बच्चा जब गोद में आना चाहता है तो कैसे करता? बताओ आप, करके बताओ, करके बताओ, हमें नहीं पता। छोटा सा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है तो कैसे करता है? वो ऐसे ही करता है। उसने समर्पण कर दिया कि चल भाई, मैं अपना काम कर लिया, मेरा काम खत्म, मैंने ऐसा कर लिया, अब आगे का काम आपका है। तो भगवान ने अपना काम कर दिया है कि मैं तुम्हें गले से लगाने के लिए तैयार हूं, हाथ बढ़ा करके, बस तुम 2 कदम बढ़ करके मेरे पास आओ, हृदय से लगा लूंगा। मैं भी तो आया 2 कदम, जरा तुम भी बढ़ाइए। आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। भगवान जगन्नाथ भगवान, अद्भुत महिमा है भक्तों। वहां मूर्तियां नहीं हैं, साक्षात भगवान, साक्षात। बस साक्षात देखने वाली लालसा हो, श्रद्धा हो, लगन हो, विश्वास हो, वो साक्षात हैं। हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि वृंदावन में हम कथावाचक जो काम करते हैं ना, वही काम वृंदावन का रिक्शा वाला करता है। अच्छा, रिक्शा वाला क्या करता है? बोले कथावाचक तो कथा सुना सुना के भगवान के प्रति प्रेम जगा सकता है।
भगवान से मिलने की लालसा बढ़ा सकता है, लेकिन रिक्शा वाला तो हम लोगों से 10 कदम आगे है। क्या करता है, बोले आप ट्रेन से उतरो, वृंदावन आओ और कह दो कि भैया हमें बिहारी जी से मिलना है, तो बिठा लेगा अपने रिक्शा में और सीधे जाके बिहारी जी की गोद में उतार देगा। ये रिक्शा वाला है, चरणों में उतार देगा, बस 4 सीढ़ी चढ़ो अंदर चले जाओ। तो बिहारी जी से तो वृंदावन का रिक्शा वाला भी मिलवा देता है, उनके चरणों में उतारता है। इसलिए वृंदावन की महिमा अद्भुत है, निराली है। हम लोग कौन हैं? हम लोग भगवान के एजेंट हैं। जाओ हमारा प्रचार करो। लोग बड़े परेशान हैं, हमारे बारे में भूल चुके हैं, मतलब कृष्ण कह रहे हैं हमारे बारे में भूल चुके हैं, जरा हमारी बातें इन तक पहुंचाओ, हमारा कार्य इन तक पहुंचाओ। सरकार ने जो किया है उनके मंत्री संतरी पब्लिक तक पहुंचाते हैं, हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया। प्रधानमंत्री लाल किला में खड़े होकर कहते हैं पूरे साल भर का, 4 साल का, 5 साल का पूरा हिसाब हमसे ये लो, ये हमने किया। तो भगवान ने क्या किया वो हम आपको कहते हैं। भगवान ऐसे हैं, भगवान कहते हैं कि मैं खड़ा हूं आपसे मिलने के लिए, आपका दुख दूर करने के लिए मैं खड़ा हूं, आपका कष्ट हरने के लिए मैं खड़ा हूं, बस आप आइए तो सही। हम हैं जाते ही नहीं। एक सज्जन चिल्ला रहे थे भगवान तो होता ही नहीं है। एक सज्जन कह रहे थे भगवान तो होता ही नहीं, होता ही नहीं। एक दिन एक सज्जन सेविंग कराने गए दुकान में, तो सेविंग करने वाला जो नाई था उसने कहा भगवान नहीं होता। जो सेविंग करा रहा था वो सात्विक था, उसने कहा ना भाई ऐसा मत कहो, भगवान होते हैं। सेविंग करने वाले ने कहा भगवान होते हैं तो संसार में फिर लोग इतने दुखी क्यों हैं? यदि भगवान हैं तो लोग इतने दुखी क्यों हैं भाई? भगवान उन्हें दुख क्यों देते हैं? इतने दुखी क्यों हैं? लोग फुटपाथ पर पड़े हैं बेचारे, गर्मी में सर्दी में भी पड़े रहते हैं, खाने को रोटी नहीं नसीब होती। यदि भगवान है तो इनका कष्ट दूर क्यों नहीं करता? इसका अर्थ है सेविंग करने वाले ने कहा मैं नहीं मानता कि भगवान होता है। सेविंग कराने वाला बड़ा परेशान हो गया, भैया भगवान होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं, तू मानता क्यों नहीं है? नाई भाई बोला मैं नहीं मानने वाला। वो सेविंग करा के चला गया। रास्ते में किसी को पकड़ के ले आया, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़े बड़े बाल थे, पकड़ के ले आया और नाई की दुकान के सामने खड़ा होके कहने लगा सुनो, नाई तो होता ही नहीं है, नाई होता ही नहीं है। नाई निकल के क्यों भाई क्या कह रहे हो, गलत अफवाह मत फैलाओ, नाई होता है। तो उसने कहा नाई होता है तो इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी कैसे हो गई? नाई के होते हुए दाढ़ी इतनी बड़ी कैसे हो सकती? इसका अर्थ दाढ़ी बड़ी हो गई, बाल बड़े हो गए, मतलब नाई है ही नहीं। नाई बोला पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया? अरे भाई नाई होता है, जब तक तुम हमारे पास आओगे नहीं तब तक हम सेविंग कैसे करेंगे? उसने जवाब दिया भैया यही तो मैं समझाना चाहता था कि भगवान होता है, जब तक उसके पास जाओगे नहीं सच्चे भाव से तब तक दुख दूर करेगा कैसे? आप आएंगे तब ना सेविंग होगी, आएंगे नहीं कैसे होगी भाई? उसे सपना थोड़ी आ रहा कि आपको सेविंग करानी है। ऐसे ही जैसे सेविंग कराने के लिए जाना पड़ता है, ऐसे ही भगवान तो है। हर 2-4 गली में एक सेविंग की दुकान है, बढ़िया पार्लर है, जाइए। हर गली में एक डॉक्टर मिल जाता है, बीमारी है जाइए डॉक्टर के पास। अब बीमारी है, आहा बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द है, भाई डॉक्टर तो होता ही नहीं है। अरे डॉक्टर होता है, ये देखिए डॉक्टर सामने। यदि होता है तो फिर मेरा दर्द क्यों है भाई? तो जा तो सही, दवाई तो खा। अब दवाई खाना नहीं है, डॉक्टर के घर जाना नहीं है और चिल्लाना है डॉक्टर होता नहीं, होता तो मेरा दर्द ठीक होता। भाई पागलों की तरह बात मत करो।
जैसे डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई खाओगे तो दर्द से निजात पाओगे, मुक्ति पाओगे, ऐसे भगवान के पास जाओगे और भगवान की कथा सुनोगे और परहेज करोगे कुसंग से, झूठ से, कपट से, क्रोध से, तो मैं यकीन से कह सकता हूं परमात्मा आपके हर दुख को दूर कर देगा। डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाई खाना पड़ता है और परहेज भी करना पड़ता है। सुनो, दही मत खाना, चावल मत खाना, ये मत खाना, क्योंकि हमको शक्कर की बीमारी है, शुगर बढ़ गई, और शुगर बढ़ गई और लगा शक्कर खाने, शरबत पीने, बढ़िया शिकंजी पीने, बढ़िया शक्कर खाए जा रहा, मीठा रसगुल्ले खाए जा रहा। अब बताइए यहाँ शिकायत काहे की है? शुगर की, और खा क्या रहा है? शक्कर। अब डॉक्टर से कहे ना 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 भाई तुम ठीक डॉक्टर नहीं हो, हमारी तो बढ़ती जा रही है शुगर। अब बताइए डॉक्टर की गलती है? गलती भाई, गलती आपकी है। थोड़ा परहेज तो करिए। आधा काम डॉक्टर करेगा, आधा काम आपका परहेज कर देगा। परहेज भी एक इलाज है। बचिए ऐसे ही। ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्रोध है, ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा लोभ है, ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा अभिमान है, ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा कपट है। जब तक इन बुराइयों का परहेज नहीं करेंगे, इन बुराइयों से परहेज नहीं करेंगे, ईश्वर की प्राप्ति असंभव है, असंभव। कामी, सुन लो क्या कहते हैं संत जन, कामी क्रोधी लालची इनसो भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी लालची इनसो भक्ति ना होए, इनसे भक्ति नहीं होगी। लालची, लालच, लालच बहुत भरा पड़ा है। जब अंदर ऑलरेडी कुछ है तो ये अंदर जाना चाहे भी तो कैसे जाएगा? पहले अंदर साफ तो जगह तो हो। अब देखो हमारी ये मैया बैठी है चेयर में, अब उसी चेयर पर हम किसी को कहें भैया तुम भी इसी पर बैठो, तो बताइए कि जगह है? वो चेयर इतनी छोटी है, एक बैठा पैक हो गई, वो एक के लिए है। अब उसी पे क्या दो बैठ सकता है? मैया जी बैठ सकता है कोई? अब बैठेगा तो फिर बड़ी परेशानी। गोद में बैठो भैया, वो जगह तो है नहीं, ऊपर बैठो, तो ऊपर कौन बैठेगा भाई? ऑलरेडी वो भरी है, अब वहां दूसरा कैसे बैठ सकता? पहले वो खाली तो हो। ऐसे ही अंदर भरा है ऑलरेडी, क्रोध काम कपट नाना प्रकार की चीजें भरी पड़ी हैं, पहले ये खाली तो हो। खाली होता नहीं है परमात्मा, बैठता नहीं है। सीट एक ही है और बैठने वाले बहुत हैं, बहुत हैं। काम क्रोध लोभ मोह अभिमान मत्सरता क्या क्या नहीं है, सब कुछ है, सब यही है। और भक्ति करना है, परमात्मा को पाना है तो सबसे सरल है, अपने अंतःकरण को खाली करो, सब निकाल कर फेंको, सब डस्टबिन में कचरे घर में डालो। ले जा भाई, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। आपके यहाँ गाड़ी आती कि नहीं कचरे वाली? आती? आती है। कचरा डालते हैं गाड़ी में, सूखा अलग गीला अलग। गाड़ी वाला आया, भाई कचरा लाओ कचरा लाओ। सच कहें तो हम भी आप लोगों का कचरा ही लेने आए हैं। हम भी वही, ये गाड़ी नगर पालिका भेजती है और हम जो आए हैं ना, हमें नगर पालिका ने नहीं भेजा साफ सफाई के लिए। ये नगर पालिका ना गलियों की साफ सफाई करती है, ये कचरा उठा करके गलियों को शहर को स्वच्छ रखती है। और हम जो है ना, ये आपके हृदय में जो कचरा है अज्ञान का, उसे साफ करके आपके हृदय को पवित्र करते हैं। हमें उस परमात्मा ने भेजा। जाओ जरा झाड़ू लगा के आओ, लोगों के हृदय में झाड़ू लगाना, दिलों में झाड़ू लगाना, ये साफ करना। यहाँ बड़ा गंदा फैला रखा है कचरा, साफ हम एकदम स्वच्छ। अरे भाई गांव के लोग कहते हैं कि कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से जरा साफ करता, वो भी गंदी जगह पर नहीं बैठना पसंद करता, भले वो कितना गंदा जानवर है पर वो साफ जगह पर बैठता है। और हम भगवान को जहाँ बिठाना चाह रहे हैं वो कितना गंदा है, पहले उसे साफ करें, उसे पवित्र करें। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परि हरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि
संत। काम क्रोध मद मतलब अभिमान, काम क्रोध मद लोभ सब ये नाथ नरक के पंथ, ये नरक के दरवाजे हैं। क्या है मैया जी? नरक के सीधा दरवाजा, अंदर नरक जाओ। काम क्रोध बुराइयों से, इनसे बचना है और कुछ नहीं। बाकी सब बढ़िया, आपके जीवन में सब अच्छा है, इनसे बचिए। बेटा बुरा नहीं है, बिटिया बुरी नहीं है, पति बुरा नहीं है, पत्नी बुरी नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, गृहस्थी बुरी, सब बढ़िया है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया। ये गलत है जिन्हें हमने बैठा रखा है। परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कपट छोड़ने की आवश्यकता है, क्रोध छोड़ने की आवश्यकता है, अभिमान छोड़ने की आवश्यकता है। इनको छोड़ दीजिए, फिर आप जहां रहेंगे वहां स्वर्ग होगा। जहां रहेंगे, याद रखना, महापुरुष जहां होता है वो भूमि स्वर्ग हो जाती है। कृष्ण जी वृंदावन में रहे वो स्वर्ग हो गया, गोकुल में रहे वो स्वर्ग हो गया, गोवर्धन उठाया वो स्वर्ग हो गया, राम जी अयोध्या में आए वो स्वर्ग हो गया, नरसिंह जी जहां जन्म लेते हैं आज वहां बढ़िया लोग कीर्तन भजन कर रहे हैं, उसे तीर्थ समझ रहे हैं। तुलसीदास जी का जन्म जहां हुआ उस गांव को लोग आज तीर्थ समझ रहे हैं। तो जहां संतों ने जन्म लिया वही तो तीर्थ है। इस पेड़ के नीचे आप बैठ के तपस्या करने लगी, ये पेड़ तीर्थ बन जाएगा, ये जगह तीर्थ बन जाएगी। तीर्थ कहीं और नहीं होता, जहां भक्त बैठ जाए वो भूमि तीर्थ हो जाती है। आप बैठे हैं यहां, यही तो तीर्थ है। आप स्वयं जहां बैठेंगे तीर्थ हो जाएगा। भक्तों, प्रियव्रत के वंश में हुए हैं श्री भरत जी। भरत जी के 100 भाई थे। श्री ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे, सबसे बड़े का नाम था भरत। ऋषभदेव जी घर को त्याग करके जंगल चले गए, वहां पर भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे। लोगों ने पीछा करना शुरू कर दिया, बड़े तपस्वी संत हो, आप हमें दर्शन दो। ऋषभदेव जी तंग आ गए संसार के प्राणियों से, तब उन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए, ताकि हमें निर्वस्त्र देखेंगे तो ये शर्म के मारे भाग जाएंगे, तो वस्त्र त्याग दिए। पर लोग और पीछे लगे, बाबा बड़ा तपस्वी है, वस्त्र भी धारण नहीं करता, पीछे पीछे लग गए। अब श्री ऋषभदेव जी ने क्या किया, वहीं बैठे बैठे मलमूत्र त्याग लेते, वहीं बैठे रहते मलमूत्र के आसपास, ताकि लोग भागें। पर लोग कहते हैं कि ऋषभदेव जी इतने उच्च कोटि, 24 अवतार में एक अवतार श्री ऋषभदेव जी का, साक्षात पर ब्रह्म है वो। मलमूत्र से भी दुर्गंध नहीं आ रही है, खुशबू होती है। अंत में ऋषभदेव जी ने अपने आप को ईश्वर में लीन कर लिया। वहीं से जैन धर्म चालू हुआ। जैन संप्रदाय के, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है वो श्री ऋषभदेव जी महाराज। 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म यहां से प्रारंभ हुआ। अब ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम है श्री भरत जी। भरत जी ने अपनी प्रजा को ज्ञान दिया, बेटा सही मार्ग में आओ, भजन करो भगवान का। जमाना नहीं समझता साहब, जमाना नहीं सुनता। तब भरत जी को लगा ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ए दिल तू ही ये बेकार वस्ती छोड़ दे। श्री भरत जी महाराज ने छोड़ दिया सब कुछ और सीधे गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए। आज नेपाल में ये गंडकी नदी बह रही है। पहले नेपाल भारत में ही था, बंटवारा तो हुआ नहीं था उस जमाने में। तो वो गंडकी नदी के तट पर बैठे थे। गंडकी नदी वही नदी है जहाँ शालिग्राम भगवान निकलते हैं, आज भी निकलते हैं। लोग कहते हैं हमें कोई चमत्कार दिखाओ, पत्थर हो, क्योंकि आपने एक नारी के धर्म को भंग किया है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर के हो जाओ। तो वृंदा ने श्राप दे दिया, ठाकुर जी पत्थर के हो गए। पत्थर अब रोने लगी, अब सुनो हमारा भी कुछ करो कल्याण, हमारा पति तो मर गया और वैसे भी ये संसार का पति तुच्छ है। आप ही सबके पति हो, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति, आप पति हो। एक काम करो प्रभु, आप हमारा कल्याण करो। तब भगवान बोले देखो
अब इस शरीर से भेंट तो हो नहीं सकती, तो एक काम करो, तुम अपना शरीर बदलो। तब तुलसी श्री वृंदा ने भगवान की कृपा से तुलसी का अवतार धारण किया। उसका वो स्थूल शरीर नष्ट हुआ और वही फिर तुलसी के रूप में जन्म लिया। तो वही वृंदा तुलसी बनकर आई और फिर कहा भगवान ने कि देखो, अब हम आपसे एक पल के लिए दूर नहीं रहना चाहती। तब भगवान नारायण ने कहा था, तुमने श्राप देकर हमें जो पत्थर बनाया है, अब उस पत्थर से ही तुम हमेशा चिपकी रहोगी। जब तक तुम हमारे पास नहीं आओगी, न खाएंगे न पिएंगे। तो वो शालिग्राम भगवान, वृंदा तुलसी, जब तक तुलसी ना चढ़े तब तक शालिग्राम भगवान कोई पूजा स्वीकार नहीं करते। और तब से ही स्त्रियों को शालिग्राम भगवान की पूजा वर्जित हो गई। स्त्रियों को शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। अच्छा, तो स्त्रियों ने कौन सा पाप किया कि स्त्रियों को पूजा नहीं करनी चाहिए? ना 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 ना, पाप नहीं किया, पाप नहीं किया आप लोगों ने। तो फिर क्यों नहीं करनी चाहिए? कारण है, इन्होंने कहा, इन्होंने मना किया, क्षमा करना, इन्होंने मना किया। जब तुलसी महारानी शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ गई तो इन्होंने कहा कि सुनो, आप तो छलिया हो, लक्ष्मी को छोड़ के हमारे पास आ गए, क्या भरोसा हमें छोड़ के और किसी के पास चले जाओगे? हमें वादा करो कि आज के बाद आप हमें छोड़ेंगे नहीं। तब भगवान ने कहा कि ये शालिग्राम भी तूने बनाया है, तो मैं पूरा समर्पित हो रहा हूं। सुन, आज के बाद मैं किसी भी स्त्री की पूजा स्वीकार ही नहीं करूंगा, सिवा तेरी पूजा। तू चढ़ेगी मैं खुश हो जाऊंगा, कोई साधु चढ़ाएगा तेरे को मेरे ऊपर, मैं खुश हो जाऊंगा, बहुत प्रेम से तेरे साथ रहूंगा। तो इन्होंने कहा है कि आप किसी स्त्री का स्पर्श मत करिए, क्योंकि आप हमारे हो। भगवान ने ठीक है, नहीं करेंगे। इसलिए माता जी को, मैया जी को शालिग्राम भगवान की पूजा यदि आपने की है तो कोई पाप नहीं है, नहीं है उसका कोई पाप। आप नहीं अब कहो कि महाराज जी हमने तो की तो कोई पाप लगे, ना ना ना, कोई पाप आप नहीं है। वो इन्होंने मना किया है तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी खुशी है। पत्नी कहती है पड़ोसन को मत देखना, ठीक है भाई तेरी खुशी है, नहीं देखेंगे, सीधा जाएंगे सीधा आएंगे। भगवान ने भी कह दिया ठीक है भाई, किसी को नहीं देखेंगे, ये भगवान का वो उनका मैटर है, ठीक है। इसलिए नारियों को वर्जित की जाती है पूजा। लड्डू गोपाल जी की खूब पूजा करना चाहिए, आप सबको, हम सबको करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तुलसी माता की बड़ी चर्चा है।
भैया अब महात्मा जी के सामने चुनौती खड़ी है।